हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं जीएसएल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में। जीएसएल क्या है? ये है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। इसकी तरफ से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया। इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा आपका, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन जानकारी देने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक जॉब डिटेल जो है, अपडेट जो है, आपको पहले मिले। दूसरा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके नोटिफिकेशन के ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका कंडक्ट कर रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि जीएसएल कंपनी। और इसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 1/2025, जिसमें पोस्ट नेम जो पोस्ट निकाली गई है वो है आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। इसमें आपका रेगुलर पोस्ट भी है और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कुछ ऐसी इसमें वैकेंसीज हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होंगी, कुछ ही सालों के लिए होंगी, और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो रहेगी आपकी रेगुलर बेसिस। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 15। कैटेगरी रहने वाला है आपका ये गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन आपका रहेगा गोवा, दिल्ली और मुंबई में। एप्लीकेशन इस फॉर्म के अगेंस्ट लगेंगे, आपके ऑनलाइन लगेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसके लिए ओनली होगा इंटरव्यू, कोई भी इसके लिए आपको एग्जाम देने नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको रिलीज किया गया था आपका 25 फेब 2025 को। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स लगना शुरू हो चुके हैं आपका 28 फेब 2025 को। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने का 27 मार्च 2025 को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप अपने विद क्वालिफिकेशन के जेरोक्स डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। आप बाय हैंड या बाय पोस्ट आप सबमिट करेंगे इनके ऑफिस में। और वो कब होगा? उसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2025 को। वैकेंसीज की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी और उनके लिए पे स्केल क्या रहने वाला है। तो पहला देखेंगे आप पोस्ट नेम, जिसमें बताया गया एक पोस्ट है आपकी चीफ जनरल मैनेजर। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है और इसका बेसिक पे स्केल रहेगा 1,20,000। दूसरी पोस्ट है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट को लेके काम होगा और इसका आपका जॉब लोकेशन रहेगा दिल्ली के ऑफिस में। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें एक है और इसका पे स्केल जो शुरू होगा 80,000 पर मंथ से शुरू होगा। थर्ड वैकेंसी है आपके पास डिप्टी जनरल मैनेजर। ये भी है आपका कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट को लेके, लेकिन इसका ऑफिस रहेगा बॉम्बे में। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है और इसके लिए भी आपका पे स्केल जो रहने वाला है वो है 80,000 पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो वह है आपके पास डिप्टी जनरल मैनेजर। इसमें होगा आपका शिप लिफ्ट एंड शिप राइट का काम। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है और इसके लिए भी जो बेसिक पे स्केल होगा वो होगा 80,000 पर मंथ से शुरू होगा। अगली और लास्ट पोस्ट की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर, ये फाइनेंस में पोस्ट है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। और इसका जो बेसिक पे स्केल रहेगा वो रहेगा आपका 80,000 पर मंथ से शुरू होगा। अब सुनिएगा कैटेगरी वाइज इसका ब्रेकअप ऑफ पोस्ट क्या है। तो पहला जो पोस्ट है वो है आपका चीफ जनरल मैनेजर। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? एक है और एक जो रहने वाला है ये आपका जनरल के लिए रहने वाला है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये मैं बात कर रहा हूं आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के बारे में। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो जो आपका है डिप्टी जनरल मैनेजर एंड कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट, एक जो दिल्ली में इसका ऑफिस रहेगा और एक आपका बॉम्बे में पोस्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 2 और दो जो वैकेंसीज है दोनों रहेंगी किसके लिए? फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। तीसरा पोस्ट जो आपके पास है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर का, जिसमें शिप लिफ्ट एंड अपराइट होगा। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक और एक जो ये वैकेंसी रहेगा ये रहेगा फॉर एससी कैटेगरी के लिए। अगला है डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस में, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 और ये जो दो वैकेंसीज रहने वाली हैं ये रहने वाली हैं आपकी ओबीसी के लिए। नेक्स्ट सीनियर मैनेजर जो टेक्निकल के रिलेटेड है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है और ये जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी फॉर आपका ओबीसी के लिए।
नेक्स्ट हम बात करें 6 पोस्ट की, तो वह है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर में एक वैकेंसी और ये रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। मैनेजर सेफ्टी इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी एक, ये रहेगी फॉर एससी कैटेगरी के लिए। मैनेजर की पोस्ट जो है फाइनेंस को लेके, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और इसमें एक पोस्ट रहेगी आपके जनरल के लिए और एक रहेगा आपका ओबीसी के लिए। आखिरी जो पोस्ट है जो रेगुलर होगा, दैट इज आपका डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में। नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 3 और जिसमें आपका जनरल के लिए 2 रखी जाएंगी और एसटी के लिए इसमें 1 वैकेंसी है। अब हम बात करें बी, दैट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। जो फिक्स टर्म के लिए होगा, ये होगा पहले 3 साल के लिए और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, आपको 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये जो पोस्ट है ये है सीनियर मैनेजर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक, तो एक जो वैकेंसी रहने वाली है वो है फॉर जनरल के लिए और इसका जो पे स्केल है वो है 70,000 पर मंथ। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट, उसके साथ किया हुआ होना चाहिए एमबीए। अगर एमबीए की पोस्ट नहीं है, एमबीए की डिग्री नहीं है, तो आपने किया हुआ होना चाहिए एमएसडब्ल्यू, या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए एचएमआर या आईआर या पर्सनल मैनेजमेंट में, तब जाके आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसमें काम होगा कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट को लेके। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास या बीई की डिग्री होनी चाहिए या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, ह्यूमैनिटीज में है, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में या एमबीए में, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसमें काम होगा शिप लिफ्ट एंड अपराइट का। तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या तो बीई की डिग्री या तो बी टेक की डिग्री, किसमें, इन शिप बिल्डिंग या नेवल आर्किटेक्ट में या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो वो इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। आखिरी जो पोस्ट है आपका वह है डिप्टी जनरल मैनेजर, जो फाइनेंस में है। इसके लिए बताया गया बेसिक आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ आपने किया हुआ होना चाहिए सीए, अगर सीए नहीं है तो सीएमए की क्वालिफिकेशन कम से कम आपके पास क्वालिफाइड आप होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज के लिए बताया गया ये वेरी करेगा आपका 33 टू 54 ईयर डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट के हिसाब से, और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप किसी भी कैटेगरी ओबीसी या एससी या एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं। एप्लीकेशन किस तरीके से आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट फिल करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके वेबसाइट पे जाएंगे। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन फिल होगा। इनकी वेबसाइट goashipyard.in, वेबसाइट पे जाके आप क्या करेंगे, गो टू नोटिस बोर्ड की तरफ जाके आप क्लिक करेंगे वहां पे करियर्स के ऊपर और सेलेक्ट द डिजायर्ड पोस्ट। जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करके वहां पे अप्लाई नो करेंगे। अप्लाई नो करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म आप फिल करेंगे और उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे वो आप अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करेंगे। इफ एप्लीकेबल से मतलब है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। एंड सबमिट द फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो निकालेंगे और उस प्रिंट आउट को निकाल के विद डॉक्यूमेंट के साथ आपको एचओडी, एचआर या एचआरए एंड ए डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है। कहाँ पे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा, गोवा। इतना ये जो नंबर है इस एड्रेस पे आपको वो सबमिट करना है। वो आप बाय हैंड या बाय पोस्ट आप सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो या ओबीसी से, आपको इस फॉर्म के अगेंस्ट फी जो पे करना है वो है 500। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन से हैं, इस कैटेगरी से हैं, तो आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट कोई भी आपको फी नहीं पे करना है। तो ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने अर्लियर भी बता दिया
कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू को देके ही आपका होगा फाइनल सिलेक्शन। और इंटरव्यू जो होगा उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको ईमेल के ज़रिए आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का डेट तब आपको बताया जाएगा। ये रहा इनका ऑफिशियल नोट, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक वीडियो में।